हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वालिटी इंस्पेक्शन का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। और देखिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। कभी कभी क्वालिटी इंस्पेक्शन अगर फेलुअर हो जाता है, आपका एक्सपोर्ट का माल एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, फिर डोमेस्टिक मार्केट में इसको पुशिंग सेल करना पड़ता है और पर केजी 5-6 रुपया का डाउन में आपको बेचना पड़ता है। तो इसीलिए क्वालिटी इंस्पेक्शन सक्सेसफुल होना जरूरी है। उसी हिसाब से जब भी एक्सपोर्ट का लॉट चला तो टाइम टू टाइम क्वालिटी चेक करते रहिए, तब जाके वो सक्सेसफुल होगा। और सबसे पहले देखो, क्वालिटी इंस्पेक्शन जैसे अपना पहला पार्ट में था, ये दूसरा पार्ट है। उसमें मेल का नाम जरूर लिखना है और डेट जरूर लिखना, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्शन समरी रिपोर्ट देखो। अगर आपके पास क्लासीमेट है तो आप क्लासीमेट रिपोर्ट दे सकते हो, नहीं है तो सिंपली आप लिख देना ए नॉट एप्लीकेबल, ये लिख सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो दे देना। जैसे A1 B1 C1 D1 जो शॉर्ट फॉल्ट होता है वो 54 आया, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो वही 30/1 काउंट का है। ये कोल लेबल है, कोप्ड कंपैक्ट है, 100% कटन यार्न है, लॉट नंबर 584 है, CSP 2800 प्लस है। ये हर पेज में कोल लेबल लगा रहेगा। तो देखो, ये ऑब्जेक्शनल फॉल्ट कितना जीरो है। A2 A3 B2 B3 C2 ये थोड़ा दिक्कत देता है, मतलब ऑब्जेक्शन फॉल्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फॉल्ट है, इसलिए इसका इसका भी 3 आता है। और EF जो होता है लंग थिक फॉल्ट, ये 0 है। और लंग थिन और हेरीनेस ये सब 0 है। तो लंग थिन और ये देखो, ये जो दो चीजें ना EFG H1 H2 I1 I2, ये बहुत ऑब्जेक्शन फॉल्ट है, ये तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। टोटल क्लासिफाइड फॉल्ट कितना है, 57 आया। और ये 100 किलोमीटर में पर किलोमीटर में 0.57 आया। तो क्लासिफाइड फॉल्ट जो होता है वो जिसका पास है वो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। और फिजिकल इंस्पेक्शन देखो, ये क्या होता है, मतलब फिजिकल इंस्पेक्शन मतलब जो 20 कार्टून उसने इंस्पेक्टर ने फाड़ा है, 40 कोन लिया, 40 कोन को वो पलटा पलटी करके पूरा फिजिकली चेक करेगा कि कोन कैसा क्वालिटी का है। सॉफ्ट कोन है या हार्ड कोन आया, 0 आया, मतलब कोई मिला नहीं इसको। बेस और नोज डैमेज, कभी कभी कोन का बेस होता है एडाप्टर साइड या नोज साइड, वो डैमेज रहता है। डैमेज रहने से वो भी खराब माना जाता है, तो इसमें भी वो 0 आया। कट एंड प्रोट्रूडिंग एंड, ये देखो जैसे कोन रहता है ना, यहाँ कोन रहता है, ये कभी कभी देखा एक धागा ऐसे निकला हुआ रहता है, तो कहीं पे धागा एक कट हो गया और वो निकला हुआ, इतना मेजर डिफेक्ट नहीं है, तो फिर भी वो गिनती में लेते हैं। इसमें 9 कोन, 40 में से 9 कोन ऐसे मिला जो धागा थोड़ा कटा हुआ, एक धागा बाहर निकला, ठीक है। और हैंड और कलर्ड स्टेन, हाथ का जो गंदा दाग है या कलर वाला कोई दाग है वो नहीं मिला। बंचेस और स्नैलिंग और रिंग, ये वाला फॉल्ट भी 0 मिला। विदाउट लेबल और टेल एंड, इसमें 1 मिला, टेल एंड नहीं था, मतलब कोन का जो एडाप्टर साइड में जो साइड रहता है वहां पे ऐसे धागा निकला हुआ रहता है एक, ताकि वो जब वर्किंग में खत्म होगा वहां पे एक कोन के पीछे एक जुड़ जाएगा, वर्किंग में एफिशिएंसी बढ़ता है। तो टेल एंड सब में रहना चाहिए, तो इसमें 1 में नहीं था 40 में से। और PP और हेयर कंटामिनेशन भी 0 था। लूज फ्लाई रिवर इफेक्ट ये 0 था। एक्स्ट्रा यान देखो 2 था। एक्स्ट्रा यान मतलब धागे में कोई एक जगह कोई बाहर निकला हुआ धागा दिख रहा है, मतलब एक्स्ट्रा बोलते हैं इसको, वो 2 था। तो टोटल आ गया आपकी 12। तो यान सेट लेंथ देखो, हर कोन में 99,600 मीटर का यान का सेट लेंथ रखा हुआ। टोटल कोन चेक देखो 24 × 20
480 कोण, तो ये परसेंटेज देखोगे 12/480 × 100, 2.5% डिफेक्ट। ये जो 2.5% डिफेक्ट है 2% तक अलाउ है, फिर भी ये ज्यादा डिफेक्ट क्यों नहीं माना जाएगा? ये जो कहीं कहीं धागा बाहर निकला हुआ हल्का हल्का, वो नो है, वो इतना मेजर डिफेक्ट नहीं है, इसलिए वो चल जाएगा। अच्छा, इसमें देखो उसके बाद मिक्सिंग डिटेल, मतलब कर्टन आपने क्या यूज किया। कर्टन अपन शंकर 6 यूज किया 100%, 2.5% स्पान लेंथ देखो कितना 29 mm, स्ट्रेंथ हो गया 30, माइक्रोनेट वैल्यू 4.3, यूनिफॉर्मिटी 83, और शर्ट फाइबर 8% और ट्रास्ट 2.8। कर्टन का जो मोटा मोटा प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगी वो फिर कंप्लेन करेगा आपने एक कर्टन डाला था क्या करके, वो पूछेगा, तो वो दिक्कत जाएगा। उसके बाद देखो इंडिविजुअल कार्टून और बैग वेट, ये जो होता है जैसे आपने 20 कार्टन निकाला, वो हर एक कार्टून को ग्रॉस वेट चेक करेगा। यहाँ देखो ग्रॉस वेट लिया हुआ ये 20 कार्टून का, ये 48.34, 48.24, 48.21, 48.25, 40.25, ऐसे 20 कार्टून का लिया, और इसका जो स्टैंडर्ड ग्रॉस वेट निकला ये अपना देना है 48.2। वो एवरेज ग्रॉस वेट जो इसका निकला, इसका ये निकला आपकी 48.29। ठीक है, ये गुड, मतलब 48.2 देना चाहिए, 48.29 आया। तो टायर वेट देखो 2.91 kg, मतलब जो कार्टून का, कोन का, पॉलीथीन का, स्ट्राप का, डिस्क का, सबका लेकर 2.91 kg टायर वेट है। तो ये 48.29 से इसको माइनस कर देना। देखो 9 से 1 गया, 8 आया, फिर यहाँ से 12 से 9 गया 3, और 8 से 7 से 2 गया 5, 48.38 हो रहा है, 48.38 kg हो रहा है। तो अपन को 45.38 kg हो रहा है, अपन 45.36 देना था, 2 ग्राम फालतू ही दे रहे हैं। टोटल 20 कार्टून वेट है। ठीक है, ये आपके 20 कार्टून आपकी वेटमेंट हो गया। अच्छा, पैकिंग डिटेल देखो, जैसे आपकी कार्टन है तो कार्टन गिरा का टिक माना, पायलट नहीं है या HDP बैग नहीं है, काउंट हो गया 30/1। ठीक है, लॉट नंबर 584, कार्टन नंबर 1 से 475, नेट वेट 45.38। ठीक है, नहीं स्टैंडर्ड वेट, नेट वेट 45.36, ग्रॉस वेट 48.20, और 100% कोम्ड कंपैक्ट पर नीटिंग, और ऑटोकोन कंटामिनेशन, ऑटोकोन का द्वारा बनाया हुआ कंटामिनेशन कंट्रोल करके छोड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली क्लियर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली थी लेफ्ट सब काटा हुआ, कंटामिनेशन काटा हुआ, UIC गेज के थ्रू चलाया हुआ, और एक्सपोर्ट क्वालिटी है, मेड इन इंडिया है, और दूसरा कोई कंट्री एक्सपोर्ट करता है अपने देश का नाम लिखना। ये हो गया आपका पैकिंग डिटेल्स। उसके बाद देखो आपने टायर वेट लिख दिया 2.91, वो लेकिन ऑडिटर ऐसे मानेगा नहीं, वो बोलेगा मेरे सामने चेक कराओ। तो आप क्या करोगे, एम्प्टी कार्टन का 8-10 कार्टून लेगा, वो चेक करेगा, एवरेज समझ लो 1.65 वजन आया एम्प्टी कार्टन का। फिर सेपरेटर जो पता था ना आपको, मतलब 4 लेयर लगाओगे तो 3 सेपरेटर लगेगा, तो समझ लो 160 ग्राम आया, 0.16 kg। फिर पेपर कॉन 0.98 kg, पेपर कॉन 40-42 ग्राम जनरल लेता है, तो उसी हिसाब 0.98 kg आया। कवर मतलब पॉलीथीन जो चढ़ाते हैं वो 60 ग्राम का है, और स्ट्राप हो गया 30 ग्राम का जो पट्टी मारते हैं उसमें, और डिस्क में और मेनट, मतलब कभी कभी डिस्क लगाते कभी कभी नहीं लगाते, तो ये 2.03 kg, मतलब 30 ग्राम का 2 पट्टी आएगा। तो ये टोटल लोड होगी 2.91 kg आपकी टायर वेट आ गया। तो ग्रॉस वेट से टायर वेट माइनस करोगी तब आपकी नेट वेट आएगा।
उसके बाद देखो समझ लो बोरा पैकिंग कर दो, तो उसमें कैसे रहेगा, मतलब मास्टर पली कवर, पॉलीथीन में उसमें कवर करोगे, जो एचडीपी बैग का वजन, इसका वजन, और सुतली जो सिलाई करोगे उसका भी वजन, तीन चीज चाहिए। उसमें कोई सेपरेटर देता है, कोई देता नहीं, तो सेपरेटर देता है तो सेपरेटर की वजन करना। और अगर पायलट है, उड़न पायलट का वजन देखना कितना है, वो क्या उड़न पायलट पायलट कौन सा साइज का है उसी हिसाब से वजन आएगा। सब मतलब बहुत ऊंची पायलट बनाओगे तो बड़ी वाली साइज का आएगा, छोटी वाली भी होता है, बड़ी वाली भी होता है। पॉलीथीन फिल्म, पॉलीथीन फिल्म मतलब उड़न पायलट जो कोन ऐसे थप्पी मार के रखोगी, वो मशीन में ऐसे से घुमा के पॉलीथीन लपटेंगे, इसमें लपेट के देंगे, नहीं तो वो गिर जाएगा। ठीक है, पॉलीथीन। और साइड पैड्स, साइड पैड मतलब जैसे ये समझ लो पायलट है, यहाँ आपने ऐसे ऐसे कोन रखा, ऐसे ऐसे कोन रखा, तो इसका चारों तरफ से आप पॉलीथीन पैक करोगे। उससे पहले पुट्ठा का एक आता है, कागज का एक लपेटते हैं, उसका ऊपर पॉलीथीन मारते हैं। कागज नहीं लपटोगी, वो खड़ा होकर नहीं जाएगा, वो हर कर्नर में एक एक स्ट्रैप जो कागज का पुट्ठा लगेगा हर कर्नर में, चारों कर्नर में। फिर इसमें पेपर, पूरा मोटा पेपर का लपेट के रखेंगे, फिर पॉलीथीन लपटेंगे। वो साइड पैड्स भी होगा, फिर अदर्स और भी कुछ होता है वो भी जोड़ना। लेकिन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोन से, कोन वेट कितना है और कितना कोन दे रहे हो उसका ऊपर डिपेंड करेगा। पैलेट साइज और बैग साइज ऑल्सो, पैलेट कितना बड़ा है और बैग कितना कोन का बैग है। उसके बाद देखो, जब ये सब चीज चेकिंग हो जाएगा, ऑडिटर अपने साथ 600 ग्राम का 5 कोन मांगेगा दे देने का, 200 ग्राम का 8 कोन मांगेगा, ये भी दे देना। फुल कोन भी 2 लेता है, और इसीलिए लेता है देखो, जैसे आपके मिल में उसने सब चेक करा, लेकिन हो सकता है आप माल देने वाला हो, अपनी मशीन का साथ कुछ छेड़खानी किया होगा, वो रिजल्ट बढ़िया आ गया होगा, और कहीं उसका पहचान का मिल है वहां चेक करेगा, या कोई न्यूट्रल बड़ी टेस्टिंग लैब रहता है वो वहां पे भेजेगा, तो उसका मर्जी है। लेकिन इसको कौन दे देना, आपका माल सही है ना, कौन देने में कोई हर्ज नहीं है, आप इसको दे देना, वो लेके चेक कराएगा। तो ये अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन अगर बराबर कर दोगे, तो आपका मिल का नाम रहेगा, आपका एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, और आप आराम से आप मिल चला सकते हो प्रॉफिट में। ओके, थैंक यू।